नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भारत माता के ऊपर कचरा फेंकना देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। ये नए प्रकार का उपनिवेशवाद है, ये कचरा बम है, ये कचरा उपनिवेशवाद है। इन शब्दों के साथ ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐसा खुलासा किया, मैं समझता हूं भारत के प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए कि भारत के साथ आखिर उपनिवेशवाद नए सिरे से कैसे आ रहा है। एक तो उपनिवेशवाद वो था जब अंग्रेज भारत में बैठ गए, एक उपनिवेशवाद वो था जब आक्रांता भारत में आए, खासतौर से मुसलमान भारत में आए और भारत की सत्ता पर बैठ गए। जैसे तैसे अंग्रेज और मुसलमान दोनों को सत्ता से हटाया, हालांकि मुसलमानों के लिए हमको पाकिस्तान नाम की एक कीमत चुकानी पड़ी और भारत में आज भी वो समस्या किए हुए हैं। अंग्रेज यहाँ से चला गया लेकिन चर्चेज छोड़ गया और आज भी वो सांस्कृतिक उपनिवेशवाद छेड़े हुए हैं और ये मुसलमान भी छेड़े हैं और ईसाई भी छेड़े हैं। भारत में सांस्कृतिक उपनिवेशवाद, सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र को सांस्कृतिक उपनिवेश बनाकर रखा है। बनाना चाहते हैं इस्लाम और कम्युनिज्म या फिर मैं कहूं कि ईसाईयत के लोग। लेकिन ये इसके अलावा भी भारत को उपनिवेश बनाने के बहुत सारे और तरीके अपनाते हैं, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीधा देशद्रोह के साथ जोड़ा। आप सोचो, एक कंटेनर ये कहते हुए भारत में आता है कि भाई वो स्क्रैप लेकर आ रहा है। भारत स्क्रैप, चूंकि भारत डेवलपिंग कंट्री है इसलिए स्क्रैप में से अच्छी चीज़ें निकाल कर उसको करता है। वेस्ट कागज आता है, उसको भारत में रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। वेस्ट ई कचरा आता है जिसको भारत में दोबारा रिसाइकिल करने का होता है। हालांकि कुछ समय पहले ही, मैं 2-3 साल पहले की बात करूं, चाइना ने अपने यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी कचरा, चाहे वो रिसाइकिल होता हो जाए नहीं हो जाए, सब बैन करके रखा है। और मुझे लगता है कि भारत चूंकि अब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए भारत को भी ये करना पड़ेगा। इस पूरे खेल को समझिए, इस पूरे खेल को समझने के बाद पता लगेगा कि भारत को कैसे खत्म करना चाहते हैं संसार के विकसित देश। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की, मैं बात कर रहा हूं कनाडा की, मैं बात कर रहा हूं यूनाइटेड किंगडम की, मैं बात कर रहा हूं यूरोपियन देशों की। यहां से बहुत कंटेनर हम इंपोर्ट करते हैं और ये कह के इंपोर्ट किए जाते हैं, भारत की बड़ी कंपनियां जो कागज बनाती हैं, जो कचरा वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती हैं या उनसे रिसाइकिल करके चीजें बनाती हैं, वो मंगाते हैं कि भाई उनके पास कागज जो है वहां का वेस्टेज कागज हमने खरीदा है और वो वेस्ट कागज अब हम रिसाइकिल करेंगे। आप सोचिए कि इस नाम से भारत अनुमति दे देता है कि भाई अगर भारत के लोगों को 2 पैसे मिल जाएं तो क्या बुरी बात है। लेकिन जिस समय वहां रेड पड़ी, आप सोचिए कि जिस समय वहां पर रेड डाली गई या पकड़ने का प्रयास किया गया या जो आबकारी विभाग है उन्होंने उसको देखा या जो बॉर्डर सिक्योरिटी पर रहते हैं उन्होंने उसको देखा, तो एट रैंडम भारत में चूंकि हजारों की तादाद में, हजारों से मतलब है भारत में हजारों की तादाद में डेली टैंकर आते हैं, कंटेनर आते हैं। अब वो जो कस्टम वाले हैं वो सभी कंटेनर्स को नहीं देख सकते, ना ही उनकी खोज की जा सकती, ना सबको खुलवाया जा सकता। भाई उसमें आता है कोई एक कंटेनर खोल लिया और ऐसे करके इन कंटेनरों में अमेरिका, आप सोचो अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और उधर के जो विकसित देश हैं वो जानबूझ करके ये कचरा भारत में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि अमेरिका में ये कचरा, उनका मानना है कि वो वेस्ट मैनेजमेंट में अगर उसको वो डिस्पोज करते हैं तो उसमें ज़्यादा खर्चा आता है, भारत जैसे देशों में भेजना सस्ता पड़ता है। यानी कि भारत, चाइना ने, जैसे मैंने कहा कि चाइना ने अपने यहाँ बैन कर दिया, तो उसके बाद भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन देशों की तरफ रुख किया और भारत चूंकि कॉम्पिटिटर है चाइना का और भारत में आबादी भी 140 करोड़ है, भारत में मिसमैनेजमेंट शुरू से है। आज़ादी के बाद भी हम नागरिकों को मैनेज नहीं कर पाए, हम नागरिकता तय नहीं कर पाए, नागरिकता मैनेज नहीं कर पाए। हम सभी मुसलमानों को जिन्होंने पाकिस्तान लिया हम उनको बाहर नहीं भेज पाए। हम सभी ईसाइयों को, ईसाई यहाँ से चला गया, चर्च छोड़ गया है, उन चर्चों को वापस नहीं ले पाए, वो सरकारी संपत्ति हुआ करती थी। हम वो प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में, हमारी पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, वो भारत में वक्फ को हम दे देते हैं। तो हम तो अभी, भारत अस्त व्यस्त है,
भारत स्वतंत्रता के बाद अस्त व्यस्त है। जिस समय भारत की इकोनॉमी $1 1 रुपये के बराबर होती थी, वहां से हमने चलना शुरू किया और आज हम 100 गुना कमजोर हो गए। कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, लेकिन जैसे मिसमैनेजमेंट और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद भारत में आया, भारत में समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो गई। इस चीज को एड्रेस किया है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि भाई कस्टम वालों ने जब चेक किया कि भाई इसमें पेपर रद्दी पेपर है या स्क्रैप्ड पेपर है, जब कस्टम ने चेक किया तो मालूम पड़ा कि उसमें तो कचरा भरा हुआ है। अब ये कचरा देखकर आप सोचो कि कस्टम वाले भी घनिया गए होंगे कि भाई ये कचरे का क्या होगा। हालांकि ये कोई पहली बात नहीं, स्क्रैप के नाम से कचरा भारत में आता है और हजारों सैकड़ों हजारों कंटेनर के नाम से आता है। और वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये कचरा वो कहां ले जाएं, क्या करें। अपने समुद्र में फेंकते हैं तो भी समस्या है, जमीन में गाड़ते हैं तो भी समस्या है, और वहां ढेर लगाते हैं तो भी समस्या है। अपने देश को वो सुंदर रखते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जमीन में गाड़ोगे तो पानी खराब करेगा, खुला छोड़ोगे तो इन्वायरमेंट हवा खराब करेगा, और उसको डिस्पोज भी अगर करेंगे तो भी समस्या खड़ी करेगा। जगह भी चाहिए, देश को सुंदर भी देखना है और लोगों को पर्यावरण से बचाना भी है। लेकिन भारत में क्या है, 140 करोड़ लोग हैं, अगर 10, 20, 50 करोड़ लोग मर भी जाएंगे तो क्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो भारत को वैसे ही ब्लैक इंडियन मानते थे, और ये मान के चलते, जब अंग्रेज भारत में बैठा था तो वो मान के चलता था ये तो बेकार लोग हैं, ये तो ब्लैक इंडियन हैं और इनको तो केवल मार खाने का इनका है, बाकी तो कुछ है नहीं। अभी भी वो वैसे ही कर, तो वो जो कचरा उनके यहां जितना होता है, वो कचरा फेंकने के बजाय, उसको डिस्पोज करने के बजाय भारत को पहुंचाने में उनको सस्ता पड़ता है। अब ये ग्लोबल एजेंट जो कचरा खरीदते हैं, जो स्क्रैप खरीदते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस बात की इल्टी बिल्टी जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट बनता है वो डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट बनाकर भारत में आ जाता है। भारत में ये कचरा डंप किया जाता है, फिर इसमें से इसको छांटा जाता है, इसमें से जो इस्तेमाल होने वाला है ऊर्जा के रूप में भी इस्तेमाल होता है, मतलब जलाने में भी वो इस्तेमाल करते हैं तो एनवायरनमेंट खराब करते हैं। और कुछ कागज अगर उनको मिल जाता है तो कागज उसको रिसाइकिल कर लेते हैं। लेकिन जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, पॉलीथीन है, मेडिसिन के पैक हैं और बाकी चीजें, ये सारी वो इसको जला लेते हैं। रोड बनाने वाले लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, कंपनी वाले जो लोग आग लगाते हैं वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे जहरीली गैसें छूटती हैं और ये जो इसकी सफाई है, इसका विभाजन है, उसके बाद जो बाकी बचता है उसको कहीं डंप कर देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, नदियों के किनारे डंप कर देते हैं, जमीन में गड्ढे, बड़े बड़े तालाब हैं उनमें भर देते हैं, सरकारी तालाब पड़े हुए हैं उनमें भर देते हैं, और फिर उसके ऊपर एक मुस्लिम बस्ती बस जाती है। कुछ लोग उस पर टेंट लगा लेते हैं, कुछ रहने लगते हैं। हम उन विवादों में पड़े रहते हैं कि साहब ये लीगली बैठे हैं कि इलीगली बैठे हैं, और ये रोहिंग्या हैं कि बांग्लादेशी। हकीकत यह है कि एक बड़ी आबादी, इन तालाबों के ऊपर बैठी एक बड़ी आबादी ऐसी है जो घर नहीं है, इन लोगों ने कचरा डाल दिया, उसी के ऊपर बसा दिया तो बात खत्म हो गई। लेकिन वो जमीन के पानी को दूषित करती है। वो वहां कचरा जो पड़ा रहता, बड़े बड़े ढेर। आप सोचो कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में कचरा, एमसीडी का जब चुनाव लड़ रहे थे तो कचरा दिखाकर ही चुनाव जीत लिया। और भारत में ज़्यादातर महानगरों के आसपास आपको बड़े बड़े कचरों के पहाड़ मिल जाएंगे। ये कचरे के पहाड़, इस पर रिपोर्टें हैं बाकायदा। ये कचरे के पहाड़ पूरे देश के एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, देश को खराब करते हैं, हमारी आपकी सांस, हम कितना भी पेड़ लगाएं, लेकिन ये खराब करके सब कुछ समाप्त करते हैं। इसको लेकर भारत में तमाम तरह की रिपोर्टें भी पहले पब्लिश होती रही। इसलिए कोर्ट ने कहा यह नए तरह का उपनिवेशवाद है। भारत को कचरा भेजकर, कचरा भारत में डंप करवाकर भारत के लोगों को मारने की साजिश है, और भारत का एनवायरनमेंट खराब करने की साजिश है। भारत विकसित ना हो, विकास ना कर सके, ये भारत में साजिश चलती है। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि भारत में कचरा फेंकना भारत माता का अपमान है, और भारत माता पर कचरा फेंकना खुद में एक देशद्रोह है। इसलिए ऐसे लोगों को देशद्रोह में पकड़ा जाना चाहिए। अब देखो निर्लज्जता यहां तक कि कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया कि भाई कचरा है, जो लिख कर लाए थे वो तो इसमें है नहीं। उसके बाद ये हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में ये कहते हैं कि साहब अब तो देश में आ ही गया है, हमें दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दी जाए। हमें दूसरे, जैसे भारत में आपने पकड़ लिया तो हम मलेशिया भेज देंगे या इंडोनेशिया भेज देंगे या अगल बगल कहीं
भेज देंगे किसी देश में जहां ये कचरा जो है वो इसके पैसे भी मिलेंगे और उधर से पैसे यहां डंप करने के भी मिलते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, पहली बात तो है भारत में आने की अनुमति नहीं है, दूसरी बात यह है कि दूसरे देश में एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट बनेगा जो हमारी पॉलिसी के खिलाफ है कि हम किसी देश को कचरा नहीं भेज सकते। आप जिस देश से लेकर आए हैं उसी देश में ये वापस जाना चाहिए। मतलब अगर अमेरिका से आया तो ये अमेरिका वापस जाना चाहिए, अगर ये कनाडा से आया है तो कनाडा वापस जाना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम से आया तो यूनाइटेड किंगडम वापस जाना चाहिए, यूरोपियन कंट्री से आया तो यूरोपियन कंट्री में वापस जाना चाहिए। इनका कहना है कि हम इसको दुबई भेज देंगे, तो कोर्ट ने कहा दुबई से नहीं आया है, जहां से आया है वहां वापस भेजो। अब अगर आप विकसित देशों से लेकर ना विकसित देश में, और ये तुम्हारे एक्सपेंसेस पर जाएगा। ये 60 दिन यहां पर जो रखा गया, कस्टम ने पकड़ा, कोर्ट में आया, इसका कस्टम ने उसका खर्चा उठाया, वो सारा तुमको पेमेंट करना है और यहां से वापस जाने का भी पेमेंट तुमको करना है, उस देश में ही जाना। मैं समझता हूं कि बहुत बुरे फंस गए, क्योंकि वो तो इनको पैसे देकर यहां भेज रहे थे और इलीगली भेज रहे थे, क्योंकि उन्होंने लीगली कचरा नहीं भेजा, उन्होंने तो कचरा डंप करके भेज दिया, इनको पैसे भी दिए कि भाई ये लो, ये अंतरराष्ट्रीय हवाला मार्केट के माध्यम से ये सब चल रहा है। और ज्यादातर इसको इंपोर्ट करने वाले लोग कौन है भारत में, आप समझ सकते हैं, जो कचरा डिपार्टमेंट पर काम करते हैं या कचरा का ही देश में स्क्रैप का काम करते हैं। स्क्रैप का काम देश में किसके हाथों में है? तो उनको चिंता ये नहीं है कि भारत में आप वो रहते हैं, उनको रहने दिया गया, चॉइस से रहने दिया गया, वो फिर भी इंपोर्ट करके यहां पर उसको डंप करते हैं और भारत का एनवायरमेंट खराब करते हैं। उस देश में वापस जाएगा तो क्या वो देश वापस लेगा? मैं तो नहीं समझता कि वो देश वापस लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसने तो कचरा कह के आपको भेजा ही नहीं, उसने तो कुछ एक्सपोर्ट किया, उसका कोई डॉक्यूमेंट भी बनाया, उसका कुछ पेमेंट भी जमा करवाया था। हकीकत यह है कि हवाला मार्केट से आपको पैसे उल्टे दिए थे उसने, और जितना खर्चा उनका 1 टन कचरे का, उनका हजारों डॉलर आता है। अब 1 टन हमारे यहां क्या है, हमारे यहां तो भेज दो, कर दो। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा ना तो ये भारत में रुकेगा, ना किसी और देश को बेचा जाएगा, ये सिर्फ उसी देश में वापस जाएगा जिस देश से ये आया है। अब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, मैं समझता हूं कि बहुत बुरे फंस गए हैं और इनके पास अब इसका जवाब हो या ना हो, मैं नहीं समझता कि उनके पास इसका जवाब होगा और वो देश तो वापस लेने से रहे। ये मुझे लगता है एक उचित तरीका है कि उन देशों में ही वापस करना है। वो देश वापस नहीं लेंगे तो कहां डालेंगे? क्या ओपन समुद्र में, बीच में कहीं डालेंगे जाके? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाहर जहां डालेंगे जाके? बहुत बड़ा विषय है। लेकिन भारत को कचरा देश बनाना, भारत को टॉक्सिक देश बनाना, भारत को विकसित देश न बनने देना, ये सब उनकी साजिशों का परिणाम है जो भारत के प्रति खेली जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी रिपोर्टें, नो डाउट बहुत सारी रिपोर्टें, हमारे बहुत सारे पोर्टों पर पकड़ा जाता है। कोर्ट के आदेश से वहाँ स्कैनर लगाए गए हैं कि जो ये आते हैं टैंकर, इन जो कंटेनर, इन पर स्कैन किया जाए, लेकिन फिर भी भारत के हर एक पोर्ट पर यह व्यवस्था नहीं है। और हमारे यहाँ करप्शन का तो आलम आप जानते ही हैं, देख भी लेगा तो और ज़्यादा पैसे बढ़ा देगा। बस अगर पकड़ लिया, नहीं सेटल हो पाया तो पकड़ लिया तो जमा कर दिया, और देख लिया तो फिर वो अपना सेटलमेंट कर लेगा। ऐसे बहुत सारे विषय हमारे देश में हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस विषय को देश में जो कोई भी नदियों के किनारे काम करता है या समुद्र के किनारे काम करता है या देश में इस तरह का कचरा कहीं भी दिखता है, तुरंत कस्टम डिपार्टमेंट को, पुलिस को और बाकी को बताया जाए और इस पर खोजी पत्रकारिता अगर आप कर सकते हैं, खोजी रूप से इसको ढूंढ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर काम हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि भारत माता की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है। भारत माता के ऊपर, जैसा हाई कोर्ट ने कहा, भारत माता पे कचरा फेंकना खुद में देशद्रोह है और ये ग्लोबल बड़े विकसित देशों का उपनिवेशवाद है, जिसको कचरा उपनिवेशवाद या कचरा बम कहा जा रहा है। क्या करेंगे आप, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूं इन विषयों को एड्रेस करना पूरे देश की जिम्मेदारी बनती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।